बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे ये बुर्ज अमीरी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए नजर आएगा, यानी एक्वेरियस के हवाले से, कुंभ राशि बुर्ज दल के हवाले से बात कर रहे हैं, बिग मनी मेकर्स इन 2024 के हवाले से बात करेंगे। इस बुर्ज का सुनहरी दौर शुरू होने जा रहा है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। एक एडिशन करेंगे कि वीकली हॉरोस्कोप के लिए आज से इल्मी स्टूडियो को आपको देखना होगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं। चैनल के ऊपर भी उसका लिंक मौजूद है। इल्मी स्टूडियो में वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से तमाम वीडियोस अब अवेलेबल होंगी। अब जैसे कि मार्च शुरू हो चुका है तो केतु आपके छठे घर के अंदर, आपके कर्जों के घर, आपके दुश्मनों के घर और आपकी बीमारियों के घर के अंदर रहेंगे पूरे साल। लेकिन पूरे मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने तो हैं, लेकिन दिसंबर तक ये इसी हाउस के अंदर रहने वाले हैं, यानी पूरा साल समझ लेंगे इसी हाउस में रहेंगे। इसी तरह राहु आपके धन दौलत, आपके पैसे, आपके बैंक बैलेंस के घर में पूरे साल रहेंगे और इसका फायदा भी आप देख पाएंगे। आपके फर्स्ट हाउस, आपके इम्यून सिस्टम के हाउस, आपके एनर्जी लेवल के हाउस के अंदर जो है वो रहेंगे शनि यानी सैटर्न यहाँ पर रहेंगे, खास तौर पे इस पूरे साल के दौरान। जबकि तीसरे घर आपके ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से, आपकी तरक्की के हवाले से जो घर माने जाता है, थर्ड हाउस के अंदर रहेंगे बृहस्पति यानी जुपिटर। और याद रखिएगा शनि के साथ में सूरज का गध जोड़ भी रहेगा, काफी हद तक फायदा आपको पहुंचाएगा, क्योंकि सूरज का स्ट्रांग होना और शनि के साथ गध जोड़ बनाना, युति बनाना, काफी हद तक आप तमाम कुंभ राशि एक्वेरियस के लिए सोने पे सुहागा होने जा रहा है। और सोने पे सुहागा ये कि मर्क्यूरी की भी प्रेजेंस यानी त्रिगरी राजयोग यहाँ बनाएगा। लेकिन याद रखिएगा जैसे कि मार्च शुरू होगा तो शनि के साथ में सूरज का प्रेजेंस यानी गठजोड़ तो बनाएगा, यानी सूरज भी इनके साथ रहेंगे। और जैसे हमने कहा त्रिगरी राजयोग बनेगा, क्योंकि बुध भी, मर्क्यूरी भी इसको ज्वाइन करेगा, तो यह काफी अच्छी चीजें होते हुए आपको मार्च से ही ऑनवर्ड नजर आना शुरू हो जाएंगी। शुक्र मंगल, जैसे हमने कहा कि 12वें घर में रहेंगे, तो 12वें घर में शुक्र मंगल का रहना, शुक्र यानी वीनस, मंगल यानी मार्स के ऊंच के पावर्स के साथ, वीनस के साथ गत जोड़ बनाना बहुत ही मुबारक साबित होगा। काफी चीजें बेहतर होते हुए आपको महसूस होंगी। अब याद रखिएगा ये गत जोड़ आपको बहुत ज्यादा क्लेवर, बहुत ज्यादा होशियार, बहुत ज्यादा चालाक, बहुत ज्यादा चतुर, आप क्या कह सकते हैं, अक्लानी ताकतें बूस्ट कर जाएंगी। बहुत ज्यादा आप दिल लगा के काम करोगे, अपने परफॉर्मेंस से कई ज्यादा काम करोगे, अनथक मेहनत, हार्ड वर्किंग, और यही आपके प्रमोशंस के युग बनाएगा। करियर में आपकी बड़ा बूस्ट होना, इसके अलावा कारोबार में अच्छा वक्त देखना, ये सब होगा, क्योंकि क्रिएटिव आइडियाज आएंगे। आपकी अक्लानी ताकतों का बढ़ना, थॉट प्रोसेस का बढ़ना, आपके विल पावर का बढ़ना, आपके कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, पैसे कमाने का जुनून सर पे सवार रहना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा। याद रखिएगा शुक्र मंगल आपके रोमांटिक लाइफ में भी 4 चांद लगाते हैं, यानी आपके प्रेम प्यार के रिश्ते बहुत मजबूत हो जाते हैं, आपके पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती, आपके डिजायर्स, आपकी ख्वाहिशात भी बढ़ जाती, जो कभी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं, लेकिन ये भी बढ़ते हुए आप लोग को महसूस नहीं, यानी अच्छा वक्त आपका प्रेम प्यार में आप लोग गुजारोगे। याद रखिएगा आपके 10वें घर का यानी आपके करियर के, आपके प्रोमोशंस के घर का रूलिंग लॉर्ड मंगल है मार्स, और मार्स के ऊंच के पावर्स के साथ होना, और 10th की जगह 12वें घर यानी कि आपके बैरोनिमल के दौरे का घर, आपके एक्सपेंसेस का घर, आपकी तरक्की का घर, तो वहां बैठना ये क्या कुछ करने वाला है। कुछ बड़ा करने की हिम्मत आपके अंदर आएगी, कोई सरकारी नौकरी का मिलना, कोई गवर्नमेंट जॉब का मिलना, कोई प्राइवेट जॉब में अच्छी तगड़ी सैलरी के साथ लग जाना, कहीं से अच्छा पैसा आना, अपने सोर्सेस ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई होते हुए देखना, अपने कारोबार को ऊंचा चढ़ते हुए देखना, हर लिहाज से तरक्की करते हुए आप लोग नजर आओगे। अब एक चीज की एहतियात आपको करनी है, याद रखिएगा राहु वैसे तो नवादिशात लेके आया है, लेकिन एक कड़वाहट लाएगा आपकी कम्युनिकेशन के अंदर। सेकंड हाउस आपकी कम्युनिकेशन का होता है, आपकी बातचीत का घर होता है, और यहाँ पर राहु का बैठना पूरे साल और खास तौर पे मार्च से लेकर दिसंबर तक, ये काफी हद तक कड़वाहट भरेगा आपके अंदर। छोटी छोटी बात पे एकदम से रिएक्ट कर जाना, कोई आपने ही नहीं सोचा होगा कि मैं ऐसा बोलने वाला और ऐसा बोल जाना, ये आप कमेंट्स में बताना ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ होगा, आप कुछ एक्स्ट्रा बोल जाओगे, आप कुछ कम्युनिकेशन में गड़बड़ी कर जाओगे, सामने वाले को हर्ट कर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और मामला बिगड़ते हुए नजर आएंगे। और याद रखिएगा चाहे पैसा हो, चाहे इज्जत हो, चाहे शौहरत हो, चाहे जलालत हो, चाहे गरीबी हो, ये अचानक ही देता है। राहु हमेशा अचानक ही आपके जैकपॉट्स लगाता है, अचानक ही आपको फकीर से जो है खरबपति बना देता है, आपको पैसे वाला बना देता है, और आपको पैसे वाले से गरीब भी बना देता है। ये सारी चीजें राहु के हाथ में होती है। तो याद रखिएगा ये आपके कम्युनिकेशन में भी अचानक बड़ी तब्दीली लाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, बहुत रूड हो जाओगे, बहुत ज़्यादा गलत बोलने लग जाओगे, बहुत ज़्यादा सोचे समझे बगैर बोलना शुरू कर दोगे।
यहीं पर एंड नहीं होगा, आपके बॉसेस से लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, आपके सीनियर से अनबन होना, आपके दोस्तों से लड़ाई झगड़े होना, आपके बहन भाइयों से ना बनना, आपके माँ बाप से बदतमीजी होना, बहुत कुछ, इवन अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कड़वाहट देखोगे। तो इसलिए इसको कंट्रोल करना, अपने एग्रेसिव बिहेवियर को, अपने कम्युनिकेशन को, अपने ज़िद्दीपने को, आप स्टबर्न हो जाओगे, ज़िद्दीपने को छोड़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें गड़बड़ी लाएंगे, याद रखिएगा। अगर नहीं है, इन पे कंट्रोल अगर आ गया तो आपकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त कुछ होने जा रहा है। आपके लिए सबसे बड़ी खबर यही है कि केतु आपके 8वें घर में, ये अच्छा माना जाता है। 8वें घर में केतु का होना, हालांकि 8वां घर ज़ोडिक साइन का अच्छा घर नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी केतु का यहाँ पे होना सोने पे सुहागा करेगा। याद रखिएगा, केतु का 8वें घर में रहना टेक्निकली आपको बड़ा एक्टिव करेगा। टेक्निकल फील्ड के अंदर आप हो, कंप्यूटर के फील्ड में हो, आईटी सेक्टर में हो, ऑनलाइन काम करते हो, हर लिहाज से आगे जाओगे और अच्छा कुछ कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। रिलीजियस भी हो जाओगे, मजहब से रुझान रहेगा, मेडिटेशन का करना, रेगुलर प्रेयर्स का करना, फलाही काम करना, ये भी नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके जाएगा। आपके साथ सबसे बुरा ये होगा कि आप हार नहीं मानोगे, और यही बुराई आपकी अच्छाई होगी कि आप हार नहीं मानोगे। आप कोई भी अच्छे में अच्छा काम करके बोलोगे नहीं, इसको और अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि केतु थोड़ा सा डिससेटिस्फाई करता है। डिससेटिस्फाई इस मैनर में कि आप कोई अच्छा काम कर जाओगे, आप कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे, आप कोई अपने ऑफिस का कोई वर्क कंप्लीट करोगे, लेकिन आपके अंदर ये रहेगा कि मैं इसको और अच्छा कर सकता हूँ और मैं इसको अच्छा करूंगा, और यही आपके लिए प्रमोशंस के योग बनाएगा, यही आपको तरक्की देता हुआ नजर आएगा। लेकिन जहां आपने हार मान के बैठ गए, कंफर्ट जोन में चले गए, लेजी हो गए, वहां चीजें बिगड़ना शुरू हो जाएंगी। लेकिन याद रखिएगा, केतु का 8वें घर में बैठना कुछ नेगेटिविटी भी लाता है, यानी आपका ट्रस्ट इश्यूज का हो जाना, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में ट्रस्ट इश्यूज का दिखना, या दूसरों पे शक करना बात बात पे कि ये मेरे पे कुछ कर रहा है, कुछ इसने ज़रूर किया है, कुछ तो हुआ है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कुछ नेगेटिव सोचना आप शुरू कर दोगे। ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस, ओवर एग्जेजरेशन, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ जाएंगी। एक चीज़ याद रखिएगा, अभी मार्च से दिसंबर के दरमियान कोई चीज़ का चोरी हो जाना, कोई चीज़ का खो जाना, कोई चीज़ मिसिंग हो जाना, ये होगा। 8वें घर में केतु का आना ये चीज़ें करवाएगा, तो बहुत ख्याल रखिएगा। बैंक से, एटीएम से निकलते हुए, चारों तरफ जाते हुए आते हुए, चारों तरफ नज़र रखें। पैसे को कोई क्राउड में लेके ना जाए, कोई महंगी चीज़ पहन के, कोई महंगा मोबाइल लेके क्राउड में ना जाए, ये मामला बिगाड़ने के दर पे होगा, और ऐसा कुछ हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों के अंदर। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि शश नाम का राजयोग बना के शनि यानी सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस के अंदर है। आपकी 60 चल रही है। जैसे कि आप कुंभ राशि तमाम जानते हो, कैप्रिकॉर्नियन का तो चले लास्ट फेस है, लेकिन एक्वेरियस का ये मिड फेस है, यानी कि 2.5 साल के बाद मजीद 2.5 साल रहेंगे और वो उनका आखिरी होगा। लेकिन पाइसिस का अगर देखें तो पाइसिस का तो फर्स्ट फेज चल रहा है, उसके बाद 5 साल और है, यानी 2 मजीद फेसेस बाकी हैं। तो आपका भी कुछ ऐसा है कि आपका मिड फेज चल रहा है और आपका बुरा वक्त निकल चुका है, यानी कि जो आजमाइशों वाला 60 का दौर था, या जिसमें बड़ी परेशानियां आई, बड़े ही मसले आए, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आए, वो आप गुजार चुके हो। अब जो वक्त आया मिड फेज, इसके अंदर परेशानियां कम होंगी, नवादिशात ज़्यादा होंगी, लेकिन जो थर्ड फेज होगा उसमें नवादिशात ज़्यादा होंगी, परेशानियां बहुत कम हो जाएंगी। तो ये याद रखिएगा। जैसे हमने कहा कि ये नवादिशात लेके आएगा, तो मिड मिड चरण जो आपका चल रहा है अभी 60 का, उसके अंदर ऐसे मौके आएंगे, ऐसे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, जिसमें अगर आपने अवेल कर लिया उन मौक़ों को, तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आपको रिजल्ट्स मिलने वाले, और आप कहीं का कहीं निकल जाओगे। लेकिन आप अवेल नहीं कर पाए, आप लेज़ी होके बैठे रह गए, तो हाथ मलते रह जाओगे कि मौका तो आया था लेकिन मैं तैयार नहीं था, और फिर वो मौका हाथ से निकल गया। याद रखिएगा, तैयार रहिएगा, दिसंबर तक कोई भी ऐसा मौका आ सकता है जो भरपूर तरीके से इसका फायदा उठा सकते हो। और याद रखिएगा, शनि का 10वीं दृष्टि से आपके 10वें घर को देखना या दृष्टि डालना, ये आपको कामों के हसार में ले आएगा, बहुत काम आएगा। आपके वर्कलोड बहुत होगा, आपके कारोबार में, आपकी जॉब में, आपको कोई बड़ी डील, बड़ी ऑफर, बड़ा प्रोजेक्ट का मिलना, अच्छा पैसा मिलना, कोई क्लाइंट्स आना, बहुत पुराने क्लाइंट्स का वापस ज्वाइन करना, इस तरह के हालात भी बनेंगे। मौका अच्छा होगा, पैसा अच्छा आएगा, सैलरी पैकेजेस में इजाफा होना, बोनसेस का मिलना, अलाउंसेस का बढ़ना, ये सब भी होता हुआ आपको नजर आएगा। कारोबार में भी इन्वेस्टर्स का आना और कारोबार का ऊंचा जाते हुए देखना, अच्छा पैसा बनाते हुए देखना, ये भी मुमकिन रहेगा। बस एक चीज लिख के लगा लो कि शश नाम का राजयोग भरपूर तरीके से, और त्रिगरी राजयोग भी आपका बन रहा है, तो भरपूर तरीके से तरक्की करना, काम का मिलना, काम का यानी ऑर्डर्स की भरमार होगी। आप ऑनलाइन काम भी करते हो और अभी आपके पास काम नहीं है, तो एक साथ इतना काम आएगा कि आपको शायद बंदे हायर करना पड़ जाए। काम बहुत आएगा और अचानक से आएगा, याद रखिएगा। तो भरपूर तरीके से इसके लिए तैयार रहना है। बस अब वो वक्त आ गया है कि आपका 50% का एफर्ट्स आपको 200% रिजल्ट देगा। अब इससे आप मतलब निकाल लें कि आपने थोड़ी मेहनत की, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, फायदा होगा, कामयाबियां होंगी। अब आजमाइशें कम होगी, नवाजिशात ज़्यादा होंगी, ये भी आप लिख के लगा लें।
जैसे कि आप सब जानते हैं अप्रैल 2024 तक बृहस्पति यानी कि जुपिटर आपके थर्ड हाउस में रहेंगे। जैसे कि बृहस्पति जुपिटर के बारे में आप जानते हैं कि आपके सेकंड हाउस आपकी वाणी आपकी कम्युनिकेशन के घर का जो है वो रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। और आपकी 11वें घर का मतलब आपके प्रमोशंस आपकी डेली वेजेस आपकी डेली इनकम आपके पैसे के घर में भी ये बैठे हुए हैं और उसके भी रूलिंग लॉर्ड है और थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। तो इन दो घरों के रूलिंग लॉर्ड होते हुए ये थर्ड हाउस में बैठे हैं। आपके ऑनलाइन बिजनेस आपके पैसे के घर में यहाँ भी पैसा अच्छा आता है। ऑनलाइन के हवाले से आपको नए कॉन्ट्रैक्ट्स का मिलना नए ऑर्डर्स का मिलना ये बनता है। याद रखिएगा धन और लाभ, धन का मतलब है दौलत, लाभ यानी फायदा, फायदे का गुरु भी ये है और धन का गुरु भी है और गुरु गुरु भी ये है, यानी ये खुद भी गुरु है। जुपिटर का इस घर में बैठना बहुत भरपूर फायदा आपके फायदों के हवाले से आपकी दौलत के हवाले से देगा, लेकिन काम बहुत करवाएगा याद रखिएगा। और आप वर्क से अगर काम करने से डर गए, काम करने से घबरा गए, साइड में बैठ गए कि मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, तो ये मौका निकल जाएगा आज से। अब आपके लिए उससे भी बड़ी खुशखबरी ये है कि मई के महीने में गुरु यानी जुपिटर चला जाएगा फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस आपकी माता आपकी वालदा का घर माना जाता है। फोर्थ हाउस आपके प्रॉपर्टी का लेन देन करना, प्रॉपर्टी खरीद के बेचना, प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन करा के रेंट पे देना, उसको बेचना या फिर फ्लैट खरीद के बेचना, हर लिहाज से प्रॉपर्टी के बिजनेस में, रियल स्टेट के बिजनेस में फ्लरिश करोगे। अगर आपकी खुद की ज़मीन है, आपका खुद का फ्लैट है, उससे भी भरपूर मुनाफा हासिल करोगे। कहीं ना कहीं वालदा का भी आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, वालदा के साथ अच्छी बोलचाल, उनकी नवाजिशात उनकी दुआएं आपके साथ रहेंगी और इसकी वजह से भी भरपूर फायदा आप लोग उठाओगे। फोर्थ हाउस का एक्टिवेट होना और गुरु का जुपिटर का उसमें जाना, हर लिहाज से यहाँ भी दृष्टि 10वीं दृष्टि से 10वें घर को ये देखेंगे और 10वां घर आपका करियर का घर है। तो करियर में भी बड़ा उछाल आना, आपके करियर में अच्छे मौके मिलना, प्रमोशंस के युग बनना, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा, बोनसेस का मिलना, अपने बॉस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहना, हर लिहाज से रिकॉग्निशन अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, आपके लिए करियर में बड़ी बड़ी खुशखबरी आप लोग सुनोगे। बस यहाँ पे याद रखिएगा राज करेंगे आप लोग, तमाम एक्सपीरियंस राज करेंगे अपने करियर को लेके, करियर कारोबार राज करने वाला टाइम आएगा और भरपूर पैसा समेटते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा आपको गुरु शनि के बारे में आप जानते हैं कि 4 नवंबर से ये मार्गे हुए हैं, यानी डायरेक्ट पावर्स आपको दे रहे हैं और अभी तक ये आपको डायरेक्ट पावर्स ही दे रहे हैं। आज 11 मार्च है, अभी भी आपको डायरेक्ट पावर्स दे रहे हैं, मार्गे पावर्स। लेकिन 1 जुलाई लिख के लगा लें, 1 जुलाई को ये होने जा रहे हैं वक्री। पावर्स में थोड़ी सी कमी जरूर आएगी, लेकिन कुछ नए नई चीजों का फायदा और खास तौर पे आपको फर्स्ट हाउस और 12th हाउस का भरपूर फायदा भी देते हुए ये नजर आएंगे। अब याद रखिएगा चूंकि 12वां घर विदेश का कह ले या बैरून मुल्क का घर माना जाता है, तो बैरून मुल्क में जो जॉब कर रहे हैं, जो ओवरसीज है, जिनको वहाँ जॉब नहीं मिल रही है, कारोबार में कुछ मंदी चल रही है, उनका कारोबार का अच्छा चलना या जॉब का मिलना या अच्छी सैलरी पे जॉब लगना, ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। और खास तौर पे बैरून मुल्क से जुड़ा जो भी आप काम करते हैं, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, डेटा एंट्री, आप वर्चुअल असिस्टेंट है अमेजोन पे या IT सेक्टर से जुड़ा कोई काम करते हैं, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं, हर लिहाज से 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में बेहतरीन पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। और सबसे बड़ी बात आपके एक्सपेंसेस का कंट्रोल करना, यानी जो माजी में बिला वजह के खर्चे, बहुत ज़्यादा खर्चे हुए आपकी लग्जरियस लाइफ को मेंटेन करने में, कर्जे उतारने में या दूसरे तमाम अखराजात में, तो वो भी कंट्रोल होते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा क्योंकि इम्यून सिस्टम आपका थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो वायरल इन्फेक्शन, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, एसिडिटी, बाहर का खाना खाना भारी पड़ जाएगा और ये पेट दर्द के मामला या पेट के प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। सर दर्द या आंख और दांत में दर्द का होना, कमर का दर्द होना, लोअर बॉडी पेन होना, ये भी मामूल सा रहेगा। आपके 5वें घर, आपके प्रेम प्यार के हवाले से बात करें तो आपका 5वां घर आपके स्टडीज़ का घर है, आपके प्रेम प्यार का घर है, आपके औलाद कंसीव करने का घर है, आपके बुद्धि का, आपकी अकलानी ताकतों का घर है, आपके डिसीजन मेकिंग का घर है। आप सोचे यहाँ का जो रूलिंग लॉर्ड है और मर्क्यूरी का इसका रूलिंग लॉर्ड होना, प्लस शुरुआत में मार्च से अगर आप गिने तो फर्स्ट हाउस में, फिर 22 दिन के बाद सेकंड हाउस, फिर 22 दिन के बाद थर्ड हाउस, इस तरह ट्रांजिशंस होते रहेंगे। यहाँ पर आपके लिए अच्छी चीज़ ये भी है कि मंगल और शुक्र का गठजोड़ तो हो रहा है, यानी मंगल मार्स का, शुक्र यानी वीनस का। अब सवाल ये पता क्या यहाँ पैदा ये होता है कि यहाँ पे राहु की दृष्टि तो नहीं है, क्योंकि राहु की दृष्टि यहाँ मामला बिगाड़ेगा, तो ये भी ऐसा नहीं है, राहु की दृष्टि भी यहाँ नहीं है और 5वें हाउस को नहीं देख रहे। फिर हम शनि की बात करें, सैटर्न की, वो भी 5वें हाउस पे इनकी दृष्टि नहीं है, तो आप तो क्लियर हो गए। यहाँ तो आपका 5वां घर बिल्कुल क्लियर है। औलाद के कंसीव करने का मामला, आपके एजुकेशन का मामला, आपके स्टडीज़ का मामला, आपके प्रेम प्यार का मामला, आपकी अकलानी ताकतों का मामला, सब ट्रिगर करेंगे और इस तमाम का फ़ायदा आप उठाओगे। आप समझ गए, हम डिटेल नहीं बता रहे, लेकिन आप समझ गए ये चारों चीज़ें क्या क्या करने वाली हैं आगे आने वाले दिनों के अंदर। स्टूडेंट्स बेहतरीन करेंगे और
कंपटीशन में, कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना और कामयाब होना इनके लिए मुमकिन रहेगा। कोई अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन का होना, बैरन मुल्क जाके स्टडीज़ करना चाहते हैं उसमें कामयाबी मिलना, स्कॉलरशिप में मिलना, हर लिहाज से बेहतरीन वक्त देखेंगे ये लोग। प्लस आपके बाकी मामला भी, प्रेम प्यार वगैरह भी बहुत बेहतरीन है ना। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग कह लें अपने पार्टनर से बेहतरीन होते हुए नजर आएगी। और ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस भी अच्छे होते हुए आपको महसूस होंगे। अब आपके लिए पता है त्रिगरी जैसे राजयोग बढ़ रहा है, इसी तरह त्रिगरी किस्म की खुशखबरी है। त्रिगरी खुशखबरी क्या है आपके लिए? त्रिगरी खुशखबरी, 3 सैयारों की खुशखबरी। राहु की दृष्टि 5वें हाउस पे नहीं है, शनि की दृष्टि 5वें हाउस पे नहीं है, केतु की दृष्टि 5वें हाउस पे नहीं है। तो आप तो क्लियर हो, 5वां हाउस आपका फ्लरिश करेगा और आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस, आपकी लव लाइफ, आपके स्टडीज़ के हवाले से, आपकी अकलानी ताकतों के हवाले से, औलाद कंसीव का मामला, बहुत कुछ सुधरता हुआ आगे आने वाले दिनों में नजर आएगा। उपाय के हवाले से या सॉल्यूशंस के हवाले से, एक तो कबूतरों को दाना दें, उसमें जौ के दाने या फिर जवार को भिगो के इनको खिलाना बहुत सवाब का काम है और आपके बिगड़े हुए सारे काम बनते हुए नजर आएंगे। रमज़ान भी शुरू हो रहा है, आप वैसे भी इबादत में चले जाओगे। मेडिटेशन का जो मौका नहीं मिल रहा है अब मिलेगा। आप जाओगे, मेडिटेशन करोगे और मेडिटेशन के बाद कमेंट्स में बताओगे क्या बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में। जब मैंने देखा बड़े बड़े चेंजेस आपको भी दिखेंगे इंशाल्लाह। बहुत बड़े बड़े फ़ायदे आप उठाओगे और ये सारी चीज़ें सच होते हुए वही लोग देख पाएंगे जो मेडिटेशन करते हैं, रेगुलर प्रेयर्स करते हैं। बाकी लोग जो सिर्फ बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें हो जाए, तो बैठे बिठाए कुछ नहीं होता। अल्लाह को भी याद करना होता है, उसकी भी मेडिटेशन, इबादत भी उसी की है। और अल्लाह का क्या इरशाद है, और हमने जिनों और इंसानों को पैदा किया है मगर सिर्फ अपनी इबादत के लिए, पैसे कमाने के लिए नहीं कहा अल्लाह ताला ने कि पैसे कमाने के लिए पैदा किया है, बच्चे पैदा करने के लिए किया है, या अपना बैंक बैलेंस बनाने के लिए किया है। ये ज़रूरत है, ये दुनिया की ज़रूरत है, ये आप सबको चाहिए। अगर ये सब, अगर अल्लाह को अपना बना लिया, बिग बॉस आपका हो गया ना, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।